सुख समृद्धि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी, मेरे मित्र पुष्पेंद्र सिंह तोमर जी मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री हैं और सचमुच में बहुत मेहनती, आप सबकी सेवा करने वाले, ऐसा सेवक मुश्किल से मिलता है तो ये मैं हूं तुम्हारा भाई, क्योंकि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार मेरा परिवार है। और भाई ये जीवन का बना सकता है, लाख का कैसे पता कभी कांग्रेस के खाते में पैसा दिया था क्या? मेरे मन में एक विचार आया कि मेरी बहनें कई बार हजार हजार 2,000 रुपए के लिए परेशान हो जाती है, पैसे मांगने पड़ते हैं और कई बार पैसे मिलते नहीं है तो मन में तकलीफ, दर्द और पीड़ा होती है। तो मेरे मन में यह विचार आया कि अगर मेरी बहनों का अलग से खाता हो और उस खाते में हर महीने पैसा आए तो बहनों का स्वाभिमान भी बढ़ेगा, आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और बहनों का विश्वास भी बढ़ेगा। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। बताओ बहनों कैसी योजना है? बताओ ना कैसी है? हमेशा तो 10 तारीख को खाते में पैसा डालना था, लेकिन इस बार मैंने 7 तारीख को डाल दी, क्योंकि दिवाली आने वाली थी, धनतेरस थी। और एक बात और सुना, कई बहनों ने मुझे ये शिकायत की कि उनका नाम लाडली बहना योजना से छूट गया। आज अवधि में आपको भी चला, हमारे पार्षद बहने हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि जाओ अपनी बहनों से कह देना कि भैया कहने क्या है, जिनके नाम छूट गए हैं उन सबके नाम इस चुनाव के बाद सरकार बनने में वोट दिए जाए। एक काम हम बेटियों के लिए करेंगे। अभी हमारे साथ लगा देखी कि 21 साल की उम्र में अगर शादी हो गई और 21 साल या उससे ज्यादा तो उन बेटियों के खाते में पैसा देंगे। लेकिन अब मैंने क्या है, क्योंकि बेटियों ने मुझे शिकायत की कि मामा ये सब क्यों डाली, हमें 21 साल में शादी नहीं करना, हमें तो पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है। और इसलिए हमने तय कर दिया कि 21 साल में शादी हो चाहे ना हो, बेटियों के खाते में भी पैसा डाला जाएगा ताकि उनकी जिंदगी ठीक चल सके और वो पढ़ाई लिखाई भी कर सके। और मेरी बहनों एक बात और सुन है, ये 1250 थोड़ी रहेंगे, 1000 से शुरू करके 1250 दिए। अभी पैसे की जुगाड़ में लगा हूं मैं, बहन बहुत है, 1,32,00,000 उसके पैसे का इंतजाम तो करना पड़ता है। जैसे ही इंतजाम हो गया वैसे ही 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1500 से 1750, फिर 1750 से 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने दूंगा? जोर से बोलो, 3000 जब दूंगा तब मुझे चैन की नींद आएगी कि अपनी बहनों के साथ मैंने प्यार किया है, मेरी बहनों की करके रहूंगी। बड़ी परेशान। अभी मेरी रोज शिकायत कि ये पैसा डालने वाले मामा रोको, चुनाव पर गलत असर पड़ेगा। रोज शिकायत कर रहे थे, ये मामा कह रहे चुपके से पैसा डाल दूंगा। मैं कहा चुपके से डालूंगा, कहीं छोड़ डालूंगा, फिर नाम डालूंगा। आपकी जिंदगी भी बदलेगी, लेकिन आगे हमने तय किया है हमारे नौजवान मित्रों के लिए प्रत्येक परिवार एक रोजगार के हमारे आगे के 10 साल का संकल्प है। मैं कहूँगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार कोई परिवार बिना रोजगार के नहीं रहेगा, ये हमारा संकल्प है। और एक बात और, मैं अपने बेटा बेटे की पढ़ाई लिखाई कह रहा हूँ, मैं इनका मामा उनका जाता हूँ, मामा 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 कह के दौड़ते हैं। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे।
इसलिए बेहतर शिक्षा के लिए हम सीएम राय स्कूल अब बना रहे हैं। सीएम राय स्कूल एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, 45-45 करोड़ रुपया की। मेरा संकल्प है कि जहाँ अरबपतियों के बेटा बेटी पढ़ते हैं उनसे बेहतर स्कूल सरकारी सीएम राय स्कूल बना के अपने बच्चों को गरीब के बेटा को भी पढ़ने का हक है, आगे बढ़ने का अधिकार है। और सीएम राय स्कूल में लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी और निःशुल्क शिक्षा होगी। ऐसे मामा देखा बस से हो जाए गरीब बेटा बेटियों को भी बेहतर शिक्षा, ये हमारे जीवन का संकल्प है। और इसके बाद और हमें तय किया कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, और अच्छे बनाएंगे तो मामा स्कूटी भी दिलवाएगा। कांग्रेस ने तो साइकिल अच्छी भी थी कांग्रेस में, लेकिन मैं स्कूटी भी दिलवाता हूँ और बात और साफ सुन लेना। और मेरे बच्चों से कहता ना कि उनकी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं उठाएंगे, उनका मामा से चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों के सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे, मरने नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चे, पढ़ेंगे बच्चे। एक नहीं ऐसी कई योजना है, सब बताने का वक्त मेरे पास नहीं है। मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दिया जाएगा, चिंता मत कर। और जिनके बिजली के बड़े बड़े बिल आए हैं वो भी चिंता मत करना, गरीब के बड़े बड़े बिजली के बिल मैं भरवाऊंगा और तुम्हारे पास केवल 100 रुपया महीना बिजली का बिल आएगा, पानी गरीब का काम भी कर सके। शहरों में तो कहीं जमीन पर बरसों से कब्जा करके अपना घर बना के रह रहे, उनको पट्टा दे के मालिक बनाऊंगा। अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम भी हमने किया है। क्या किया अवैध कॉलोनी? जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना छोटा मोटा मकान बनाया और फिर आगे सरकार क्या अवैध है, ऐसी सारी अवैध कॉलोनी बैन कर दी जाएगी। आप चिंता मत करना। कांग्रेस कई योजनाएं बंद कर दी थी, इन्हें तीर्थ दर्शन बंद कर दी, इन्हें बेटियों की शादी बंद कर दी, इन्हें संबल योजना बंद कर दी कमलनाथ जी ने, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, बच्चों की साइकिल छीन ली, सारी योजना बंद कर दी। अब फिर सारी योजनाएं चालू, तीर्थ दर्शन पहले कराते थे, अब हमारे यहाँ से भी तीर्थ लेके जा रहे हैं, गरीब गरीब को हमारे और बेटियों की शादी के पैसे भी कांग्रेस और कमलनाथ ने नहीं दिए थे। अब बेटियों की शादी में भी 1 लाख रुपया दिए जाएंगे बेटियों को, ताकि सरकार के साथ उनकी विदाई हो सके। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है और कांग्रेस बड़े परेशान है। सवेरे शाम दोपहर रात उनको केवल मामूली दिखता ही दुबला पत्ता है कैसे देते रहते। एक पोस्ट डाल दी, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। अरे मैं कब मर भी गया तो रात के ढेर से फिर निकल के आ जाऊंगा और ग्वालियर का विकास करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। ग्वालियर वालों आज ईमानदारी से बताना, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया बताओ कभी कांग्रेस ने किया था क्या? कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। यहाँ हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी दोनों केंद्रीय मंत्री प्रयास करते हैं और मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लगातार आपकी सेवा करने का काम किया है। और इसलिए आज मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूँ कि विकास की यात्रा किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। आप खुद बताओ, मेरे ध्यान रखे, मैंने अच्छी सरकार चलाई की बुरी? अरे जोर से बताओ, अच्छी की बुरी? ये सरकार फिर से बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन बनेगी तब तक प्रद्युम्न सिंह तोमर फिर से विधायक बनेंगे। और कोई ना होगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, अपने जनसेवक को, आपकी दिन रात सेवा करने वाले साथी बुजुर्ग को
साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए और उसके साथ साथ मोदी जी का भी साथ दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरी बूढ़ी माँ कई जगह कह रही थी कि बहुओं के तो बढ़ गए भैया, हमारा क्या होगा? तो अब हमारे सासों का भी जो 60 साल से ज्यादा उम्र की पेंशन भविष्य बढ़ा के 1500 रुपया की जाएगी ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सके। तो बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? प्रद्युम्न तोमर को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी देंगे। ये दोनों में सी स्वीकार हूं, दोनों हाथों पर उठा के आशीर्वाद दे। आज ये मेरे बहना भाइयों संकल्प लीजिए, इस क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से प्रद्युम्न तोमर जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उठाइए दोनों और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का, प्रद्युम्न को जिताने का संकल्प लीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे भोपाल में सभा है, 1 घंटा पहुंचने में लगेगा और 10 बजे बंद हो जाती है सारी सभा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। आप जब आ रहे थे उसके पहले आपके द्वारा सवाल ये मन दी गई विकास जो सवाल नहीं, वो सवालों के बारे में उल्लेख किया जाता है। हम आपके आभारी हैं। आज इस सभा में श्री प्रमोद यादव आर्थिक सभा में पार्टी के सदस्य किए गए, उनका हार्दिक स्वागत ग्वालियर जिले की इकाई के द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रकाश सिंह यादव उनके स्वागत के लिए पधारे हुए मित्रमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेगा। अनिल तोमर, प्रदेश शर्मा, सनी संधू, संजय अस्तैया, बल्लाऊ खड़ी और गुड्डू रत्नाकर, सभी लोग माननीय का स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।